अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी ये जो मेरा व्लॉग है ना, ईद से एक दिन पहले का, एक रात पहले का, वो स्पेशली जी मेरी प्यारी बहनों के लिए जिन्होंने ईद किचन में गुजारनी है और जो समझ सकती हैं, जो फेशियल करा के भी किचन में जाएंगी, नहीं कराएंगी तब भी किचन में जाएंगी। तो ये जी ईद की तैयारियां स्टार्ट हैं, जो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई हैं। मेरी काफ़ी काम रहते हैं, मेरी काफ़ी सारी मतलब आप सोच सकते हैं हाउस वाइफ्स उनके रहते होंगे, क्योंकि और मसरूफियत भी होती है, घर में गेस्ट होते हैं। और मेरे गेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरी नंद वो आ रही हैं और अभी से जी तैयारियाँ स्टार्ट है। अभी हमारे घर में कुछ काम शाम चल रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, और जिसकी वजह से मेरी सारे काम पेंडिंग हो गए, क्योंकि मेरे हेल्पर्स कम हुए हुए हैं। मेरी सफाइयाँ मतलब घर की सफाइयाँ रहती हैं, अभी मुझे बर्तन सेट करवाने हैं, टेबल सेट करवाना है, कुकिंग का भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मेरी ईद दावत में क्या मेन्यू होगा। तो ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। यहाँ मैं मैरिनेट क्या कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही जी मैंने आपके साथ शेयरिंग करी। मैं मुझे सरप्राइजली तौर पर जी ईद से एक दिन पहले मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जी ज़ारा हैं, उन्होंने जी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ईदी भेजी है, बच्चों के लिए जूस भेजे हैं, और इसी तरह जी उन्होंने बहुत बहुत तकल्लुफ़ किया है। ये बताना तो मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है ना कि मेरी प्यारी दोस्त ने मेरे लिए क्या भेजा है। मैं गई हुई थी जिम खाना, पार्टी थी हमारी फ्रेंड्स की, खाना था, डिनर था। तो ये उसने जी बच्चों के लिए ईदी, और ये देखेंगे साथ जूसेस और ये साथ ड्रेस वगैरह भेजा है। बड़ा प्यारा ड्रेस है सफ़ायर का। चलें फिर किस्टे मैं आपको खोल के दिखाऊँगी। तो ये जी ज़ारा ने बच्चों की ईदी भेजी है, ठीक है, थैंक यू ज़ारा। जैसे बकरा ईद पे ज़ारा ने गोश्त भेजते हैं, ज़ारा ने मुझे वैसे ईदी भेजी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्टेल बुखारी ब्लॉग्स। और तो कुर्सी में छिक लगे। ये देखें जी यहाँ पे ये क्या है, ये जी हमारा सोलर सिस्टम लग रहा है सारे घर के ऊपर, और ये एक न्यू चेंज है। फर्स्ट टाइम हम लगवा रहे हैं और पूरे घर का लगा रहे हैं। मतलब एसी भी चलेगा इस पे फ्रिजें भी चलेंगी, 3 फ्रीज़र चलेंगे, मोटर चलेंगे, पूरा घर चलेगा। और साथ ही जी बाहर जो है फसलों के लिए मोटर, उस पर भी लग रहा है, बाकी सबके पोर्शंस में भी लग रहा है। तो ये देखें, ये हमारी छत पे लग गया, अभी चालू नहीं हुआ। इसका इन्वर्टर या जो भी चीज़ें होती हैं वो लगनी है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे जी मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े। इवन कल ईद है और मैं जैसे भी रात को ये व्लॉग लगा रही हूँ, और अभी कोई सफाई, मेरी सफाइयाँ भी होती फिर ज़ाहिर करवानी है। और ईद के पहले दिन का खाना भी देखें किसका हमारी तरफ होता है, मैं जाती हूँ या हमारे रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं। अभी मेरी नंद भी आ रही हैं ईद से एक रात पहले, मतलब हज वाले दिन ही। और ये देखिए यहाँ पे हुसैन अपने बाबा के साथ गया हुआ था, वो कहीं अफसोस करने गए हुए थे। तो ये इसी वजह से भी मेरी ग्रॉसरी लेट हो गई। जो मैंने ईद की सामान लेना था, कुछ चीज़ें आपको पता है, बेशक आपका मंथली ग्रॉसरी होती है, लेकिन ईद के मौके पे कुछ चीज़ें आपको बाहर से और लेनी होती हैं, क्योंकि गेस्ट आ रहे होते हैं। तो बस वो अभी आए हैं, ये 8:30 का टाइम हुआ खड़ा है। हुसैन अपनी शॉपिंग मुझे दिखाने में मसरूफ़ है कि ये देखें वो विकटें ले आया है, बैट ले आया है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं। अच्छा, कुछ सब्ज़ी जो मेरे यूज़ की थोड़ी बहुत वो रास्ते से ले आए हैं, और अभी उन्होंने भी काफ़ी कुछ लेना है। मैंने भी ग्रॉसरी करनी है, उन्होंने भी अलग से करनी है। जो बाहर देगें पकनी है कल ईद की नमाज़ के बाद, मतलब ईद की नमाज़ के बाद नहीं, ईद की नमाज़ से पहले पकेंगी, लेकिन जो लोग आएंगे तो उनको खिलाया पिलाया जाएगा। तो ये हमारी एक रूटीन है कि जब सुबह ईद की नमाज़ हो जाती है तो मतलब उसके साथ जो सर्विंग वगैरह होती है वो होती है। तो अभी बस हम वेट कर रहे जाते हैं। यहाँ देखें जी अच्छा जी, तो मेरी नंद की आदत है, वो जब भी आती है ना तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाजमी लेके आती है। मेरे लिए भी लेके आती हैं, बच्चों के लिए भी लेके आती हैं। तो यहाँ कुछ बच्चों के लिए वो ड्रेसेस लेके आई हैं, साथ मिठाई लेके आई हैं, साथ वो शूज़ लेके आई हैं। कुछ बच्चों के लिए वॉच लेके आई हैं। मारूफ के लिए बहुत खूबसूरत वॉच लेके आई, वो भी पता नहीं यहाँ मैं दिखा सकती हूँ कि नहीं, मैंने पहले देख के रखवा दी है। ये शूज़ बहुत प्यारा है, ECS का शूज़ है, ये देखें, ये बहुत प्यारा शूज़ है। ये मेरी बेटी के लिए वो लेके आई हैं, और इसी तरह हुसैन के लिए बहुत प्यारी वॉच लेके आई, महबूब के लिए भी कुछ लेके आई हैं। तो ये उनकी आदत है, वो हमेशा लाती हैं। और ये जो आइडियल की मिठाई है ना, उनके शहर की, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो मैं कहती खोलो, और आप यकीन करें ये सब कुछ देखते देखते ना एक डब्बा तो ऐसे ही यहीं पे ख़त्म हो गई। ये कोई प्यारी सी लिपस्टिक है, और बच्चों की कुछ पोनियाँ शोनियाँ, तो इस टाइप की चीज़ें वो बड़े शौक़ से, जब ये छोटी थी ना तब भी वो लाती थी, और उसकी शुरू से आती थी, और अभी वो सब बच्चों के लिए लाती है। मुझे लगता है फैमिली में जितने बच्चे हैं सबको ही देती फिरी होती है। उसको शौक़ है, उसके बच्चे कम है ना, तो उसको शौक़ है, वो सब बच्चों को इसी तरह करती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है, और ये स्टिच ड्रेस है, पता नहीं किस ब्रांड का है, लेकिन बड़ा प्यारा ड्रेस है। ये देखिए अभी तक सब्ज़ी भी मेरी यहीं पड़ी, तौबा, मेरा पूरा घर फैला पड़ा। और अभी रात में मुझे सफाइयाँ करा के सुनाई। ये देखिए बड़ी मज़ेदार ये मिठाई, और ये डब्बा हमने चखते चखते ना इतना हमारा वेट बढ़ा हुआ, और हम सब ने चखते चखते यहीं पर ख़त्म कर। क्या खूबसूरत चीन भी है, वाह क्या बात है, है ना। हाँ खोलो, खोलो।
ब्लैक है ना, ब्लैक ब्लैक आ गया, ब्लैक ब्लैक। पहले ब्लैक लिया। खोल लो दिखाओ भी। स्मॉल साइज। हाँ प्यारा है, आजकल के हिसाब से प्यारा प्यारा प्रिंट बड़ा प्यारा है। और वो जो चल रहे हैं आजकल, हाँ ये चल ही ऐसे। कल पहन ही यही लेंगे। नहीं मैं दूसरा पहन। जिला मुंह मीठा करो। और यहाँ पे जी तकरीबन 9:30 9:30 बजे खड़े हैं। और अब इस टाइम जी देखिए, एक तो मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे काफ़ी काम पेंडिंग पड़े। पता ना आपके काम ना सिमटे तो बंदा बस क्या कह सकते हैं। तो बस ये जी अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। मुझे अपने घर के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें कम हैं जो मुझे कल दावत तैयार करनी है। तो उसके लिए मैं आपको मेन्यू बताऊंगी, बड़ी मज़ेदार दावत तैयार करनी है। अपने नेक्स्ट व्लॉग भी देखना। और रास्ते में यहाँ देखें जी इतना बकरों का रश है और सड़क पे लेके लोग खड़े हैं, बकरे ही बकरे हैं और रश है यहाँ पे। ये अब 3 दिन ऐसे ही रहेगा, तीसरे दिन जाके कुछ कम होगा ना, कि ये बिकते रहते हैं यहाँ सड़क पे ही खड़े रहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए जी 10 बजे खड़े और रश चेक करें। यहाँ पे ये हमारी जो शहर की ब्राइड डे शॉप है जहाँ पे ग्रोसरी भी हो जाती है, चिकन भी मिल जाता है, सब्जियाँ भी मिल जाती हैं। तो यहीं पे हम आए हैं कि चलें यहीं से ले लेते हैं जो जो सामान हमने लेना है। और जो सामान नहीं भी लेना था वो भी हमने ले लिया। बॉटल्स भी लेनी थी, पानी मिनरल वाटर भी लेना था। और कुछ चीज़ें मुझे जैसे स्पेशली चाहिए थी, सूखा धनिया, गरम मसाले, ज़ीरा, मतलब जो एक अलग से होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो मैंने लेने थे। और इसी तरह जी ट्रॉली के अंदर मेरे हस्बैंड भी चीज़ें अलग से ले रहे। मैंने कहा आप अपनी चीज़ें अलग से ले लें जो अपने देगों के लिए लेनी है, क्योंकि सुबह देगें पकनी है। ये देखें, यह मैं पपीता लेना चाह रही हूँ गोश्त टेंडर करने की। वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती होती, लेकिन मैं भी ज़रूरत पड़ जाए कल किसी डिश के अंदर तो वो मेरे से डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ। ये पपीता ले लूँ या मीट टेंडर करने वाला वो एक और मिसाल है वो ले लूँ। बाकी पास्ता शास्ता बनाने का मेरा कोई मूड नहीं है क्योंकि ये है जी बकरा ईद। तो यहाँ से सारे खाने ऐसे ही बनेंगे, चटपट कबाब, सिजलिंग कबाब, फ़लाँ 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 और सारा कुछ। और मेरा बड़ा दिल है कि मैं एक चीज़, अभी कुछ चीज़ें मैं घर जाके मैरिनेट भी करूँगी क्योंकि सुबह मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। मेरे आजकल स्टाफ भी कम हुआ है, घर गए हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। किचन में जाते ही ना आपकी तबीयत डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए। और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं किचन में जाऊँ ना तो मुझे स्किन पे खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आजकल किचन से भी बहुत अवॉइड कर रही हूँ। मतलब अवॉइड तो नहीं कर रही, जो करना पड़ता करते हैं, लेकिन उसमें फिर वीडियो नहीं बन सकती। मैं पंखा चला लेती हूँ, शोर हो जाता है तो वीडियो नहीं बना सकती। तो यहाँ बस ये ग्रॉसरी वगैरह तकरीबन हमारी कंप्लीट हुई खड़ी है। ये कंप्लीट यहाँ नहीं होनी क्योंकि मेरे शौहर को ना बच्चों का बड़ा ख्याल रहता है। वो अभी जब तक बच्चों के लिए बहुत सारी कैंडीज़ नहीं उठाएंगे, बहुत सारे चिप्स के पैकेट नहीं उठाएंगे, उनको सुकून नहीं आएगा। मतलब जो एक ग्रॉसरी एक तरफ है और मैं अगर टोकूंगी तो उन्होंने उस पर भी मतलब उस बात का भी उन पर कोई असर नहीं है। यहाँ मैंने जो कुछ ये दही फुल्कियों का वो सामान लिया कि अगर मुझे कोई फ्रेश दही मिल जाती है ना तो मेरा दिल है कि कल मैं खाने के मेन्यू में ये भी बनाऊँ। ईद के फर्स्ट डे के खाने के मेन्यू में मैं ये भी तैयार करूँ। बाकी जैसे जैसे ईद का दिन गुजरेगा सुबह से लेकर शाम तक मैं आपको बताऊँगी। जो सुबह थोड़ी वैसे मेरी लेट ही, तो जो ईद से इस ईद से एक रात पहले की रात होती है ना और एक रात पहले का दिन होता है, मतलब एक दिन ईद से पहले का जो होता है ना वो बड़ी टेंशन को होता है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनका दिमाग बस किचन में घुसा होता है। ठीक है, आप हर चीज़ भूल जाओ, अपनी स्किन भूल जाओ, अपनी तैयारी भूल जाओ। मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा कम तैयार ना ईद पे होती हूँ, और वो भी इतना रफ टफ सूट, मतलब इतनी शॉपिंग करने के बाद मैं रफ सा सूट ढूंढ रही होती हूँ कि मैंने किचन में जाना है और मैं कोई हैवी सूट ना पहनूं। मुझे ये देखें, हमारी ट्रॉली चेक करें ज़रा, ये हम थोड़ी सी चीज़ें लेने आए थे कि जो कम पड़ रही हैं। तो बस जी यहाँ कुछ देगों का सामान लिया है, कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों के चिप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, और अभी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बाद में इसमें ऐड कराऊंगी। अब ये जी हम नीचे सब्ज़ी पोर्शन पे आ गए। यहाँ पे कोई सब्ज़ी ली जाएगी देगों के सामान के लिए। मुझे जो घर के लिए चाहिए थी वो पहले आ चुकी है, उसमें सब्ज़ी मतलब बाकी सब्ज़ी भी आई है क्योंकि गोश्त कितना खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता इतना। तो ये सब्ज़ी वगैरह पैक हो रही। काफ़ी अच्छी शॉप है, डे मार्ट में है और नीचे, और इसका ये फ़ायदा है कि इनके रेट बहुत रीज़नेबल है। जो बाहर रेट है मुझे लगता है उनसे भी थोड़े कम है। चिकन भी यहाँ बहुत फ्रेश मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे जो चिकन ढूंढ रही थी ना, जो मुझे अचानक ख्याल आया था कि मैं एक फुल साबित चरगा लूँ, चरगा स्टाइल में चिकन लूँ और मैं एक चरगा बनाऊँ, स्टीम चरगा या कोई चरगे की टाइप, जो मुझे अच्छी सी एक रेसिपी मैं तैयार करूँ और मैं वो कल मेन्यू में रखूँ अगर कल हमारे घर खाना होता है सबका। तो ये देखें, ये मैंने चिकन लिया, तो क्योंकि बाकी देखें बकरा तो होना ही है, तो ये अब इसी का बिल हो जाएगा। यहाँ इनका ये सब फ्रूट कॉर्नर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके भी रेट साथ के साथ मेंशन है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आप लेना चाहें और जो चीज़ आपको फ़्रेश लगे वो ही ले लें। लेकिन तकरीबन सारी चीज़ें फ़्रेश ही हैं। तो यहाँ बन रहा है जी बिल, मैं जाऊँगी वापस। ये देखें जी, अब हम घर आ गए, ये सामान आना शुरू हो गया जिसमें मिनरल वाटर आया पड़ा है, बोतलें आई पड़ी हैं, सब्जियां ऑलरेडी कुछ पहले आ चुकी थी, देगों का सामान आया पड़ा है। तो बस अब इस सारे सामान को सिमटवा लूँ। काफ़ी लेट हो चुका क्योंकि क्योंकि मेरा आपने देखा था वहाँ देवर फिर रहे थे, मैं उनके साथ वापस आ गई थी
मेरे हस्बैंड ने अभी कुछ उनको काम थे, जैसे उन्हें कोई शेव करवानी थी, कटिंग करवानी थी, तो वो उधर चले गए थे, वो थोड़ा लेट आए हैं, मैं थोड़ा पहले आ गई थी। और यहाँ पे अब मेरा दिल है कि मैं कोई चीज़ मैरिनेट कर लूँ। लहसन वगैरह मैंने ऑलरेडी जो है ना वो रात को ही उसको मैंने ना मतलब कुछ घंटे पहले ही उसको मैंने कुटवा के लहसन अदरक को रख दिया ताकि सुबह कम से कम टाइम लगे। और अभी मैं यहाँ आई खड़ी हूँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं चिकन लाई थी। और आजकल जी हमारे शहर में जी प्लास्टिक वाले शॉपर उन्होंने ख़त्म कर दिए। वो सब्ज़ी वाले के पास भी जाओ ना तो वो इस तरह के दे रहा है बैग्स जिसमें सब्ज़ी दे रहे हैं। ये जो अब बैग आप साथ देख रहे हैं ना वाइट कलर का, ऐसे बैग आजकल वो दे रहे हैं। और ये जी चिकन है पूरा, इसको मैं बस इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको जी अभी आपको बस इसकी फ़र्स्ट स्टेप बता देती हूँ। इसको मैंने कट्स लगाने हैं, साथ मैंने इसके अंदर सिरका और थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसको कुछ देर भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने धो लेना है और फिर इसके ऊपर 1-2 चीज़ें लगानी है मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ और बस मैरिनेट करके रख देना ताकि सुबह मुझे इस डिश को तैयार करने पे कम से कम टाइम लगे। अभी मेरे पास बकरे का गोश्त वगैरह नहीं था, वरना कुछ ना कुछ चीज़ें मैं और भी तैयार कर देती। तो यहाँ पे देखिए जी ये चिकन मैंने ले लिया, ठीक है। तो चलें जी करते हैं इसको तैयार। ये सबसे पहले मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया, सिंपल वाटर। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 ढक्कन मैंने इसके अंदर सिरके के ऐड किए, ठीक है। विनीगर कोई भी आप ले लें, साथ इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया। और अभी इसको मैं साफ़ करूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर कट लगा दूँगी। मैं आपको कट दिखाती हूँ कैसे लगाने, वो आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा क्योंकि ये कट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इसी से आपका फ्लेवर। तो जी आप सब ने भी बताना है, स्पेशली लेडीज़ ने, कि उनका ईद से पहले वाला एक दिन कैसे गुजरता है, एक रात पहले ज़हनी तौर पे क्या और टेंशन चल रही होती है, कितने काम पेंडिंग पड़े होते हैं और क्या क्या करने वाला होता है। बच्चों के कपड़े तैयार करने हैं, सफाइयाँ करवानी है, मेहमान आएंगे कैसे अरेंज करना है, बर्तनों को क्या करना है, बर्तन वॉश करवाने हैं। और अक्सर आप ना पहले काफ़ी दिन 1-2 दिन पहले भी काम कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप 1-2 दिन पहले नहीं कर सकते, तो आपको एट अ टाइम करना पड़ता है। जैसे कि मुझे इस दफ़ा करना पड़ा क्योंकि हमारे घर इलेक्ट्रीशियन लगे हुए हैं, सोलर प्लेट्स लग रही हैं, इस वजह से। बस जी तो ये पहली डिश जो मैंने तैयार करना स्टार्ट की है वो यही है। अब इसकी जी सफाई बहुत अच्छे से करनी है। कट्स लगाने के बाद भी देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह से वो सिरके और नमक वाला पानी जाए और ये साफ़ हो जाए, सारा खून वगैरह सब कुछ। तो ये देखें जी साफ़ करके वॉश करके हम इसको वापस ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसके ऊपर ऐड करेंगे नमक, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर नमक इतना ऐड करना है कि जितनी इसको ज़रूरत होती है अंदाजे से करें और सारे इसके कट्स के अंदर लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जी इसके ऊपर लगाएं आप मिर्चें लाल वाली, सिंपल लाल मिर्चें, ठीक है। वो लें, वो लगा लें, हाथों को लगेंगे। अगर आपके पास ग्लव्स हों तो प्लीज़ वो पहन लें क्योंकि अच्छा खासा वो करती हैं। मेरे पास ग्लव्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे ये देखिए जी लाल मिर्चें जी इसके ऊपर डाली जा रही हैं। कोशिश कर रही हूँ कम से कम हाथ लगाऊँ, लेकिन लगाना पड़ेगा इसको, अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। ये मेरा जी फर्स्ट स्टेप है। तो जनाब इसके बाद मैं इसके ऊपर 2-3 लेमन निचोड़ी, इसको कवर करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी सारी रात के लिए। वैसे अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप घंटा 1.5 भी मैरिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा मिर्चों की टेंशन ना लीजिए, ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रेसिपी आपको नेक्स्ट दावत व्लॉग में मिलेगी। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, फीडबैक दें। टेक केयर।